बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। बुक्स का प्रेशर, लेट नाइट स्टडी सेशन, रिवीजन, सैम्पल पेपर्स सब फाइनली ओवर। बट अब एक नया प्रेशर स्टार्ट होता है। हर कोई पूछ रहा होता है, अब क्या साइंस लोगे, कॉमर्स बेटर है, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, सीए ट्राई करो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इतना एडवाइस मिलता है कि स्टूडेंट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, बोर्ड एग्जाम्स के बाद सबसे पावरफुल मूव ये नहीं कि आप तुरंत कॉलेज या करियर डिसाइड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट मूव है सही डिसीजन लेने का सिस्टम बनाना। क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या चूज करते हो, ये भी मैटर करता है कि आप कैसे चूज करते हो। In this video, we will discuss one simple framework जो आपको confusion से clarity की तरफ ले जा सकता है। Post exam panic, confusion normal है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद का फेज ऑनेस्टली काफी कंफ्यूजिंग होता है, एंजाइटी होती है और सबसे बड़ा फियर होता है कहीं गलत डिसीजन ना ले लूं। ये फियर कंप्लीटली नॉर्मल है। बहुत स्टूडेंट्स करियर या स्ट्रीम इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स वही कर रहे होते, फैमिली प्रेशर होता है या सोसाइटी में वो ऑप्शन सेफ माना जाता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब डिसीजन प्रेशर के बेसिस पर होता है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नहीं होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल। दो फ्रेंड्स थे, आकाश और नील। दोनों ने अभी अभी 12th कंप्लीट किया। आकाश एक अच्छा स्टूडेंट था, उसकी फैमिली में काफी लोग इंजीनियर बन चुके थे, तो बिना ज्यादा सोचे उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसे लगा ये सेफ, रेस्पेक्टेड और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। नील भी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो कंफ्यूज था। उसको भी लग रहा था कि शायद उसे क्राउड फॉलो करना चाहिए, बट अंदर से वो श्योर बिल्कुल भी नहीं था। जब उसके फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे थे, नील ने एक स्टेप बैक ले लिया। उसने तुरंत डिसीजन लेने के बजाय पहले एक सिंपल प्रोसेस फॉलो किया, और वही प्रोसेस उसके लिए गेम चेंजर बन चुका था। द वन मूव, मास्टर डिसीजन फ्रेमवर्क। बोर्ड एग्जाम्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मूव है स्टॉप आस्किंग व्हाट शुड आई चूज। आपको पूछना चाहिए हाउ शुड आई चूज। इसके लिए आपको एक सिंपल मास्टर डिसीजन फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। ये फ्रेमवर्क सिंपल 4 स्टेप्स में काम करता है: सेल्फ असेसमेंट, रिसर्च, मैच एंड टेस्ट, एक्ट विद अ प्लान। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। बिफोर चूजिंग अ स्ट्रीम, कोर्स, कॉलेज या फिर करियर, पहले खुद को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक लो, ऑनेस्टली लिखो कौन सा सब्जेक्ट आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में नेचुरली कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं एनालिटिकल हूँ या फिर क्रिएटिव, मुझे नंबर्स पसंद है या फिर राइटिंग, मुझे पीपल इंटरेक्शन पसंद है या फिर इंडिपेंडेंट वर्क, मैं प्रैक्टिकल लर्निंग में बेटर हूँ या फिर थ्योरी में, मैं किस चीज को बिना फोर्स के एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल लग सकते हैं, बट इनके आंसर आपको अपने डायरेक्शन के क्लोजर ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, डिसीजन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर मत लो। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट इंटरेस्ट, एबिलिटी और पर्सनालिटी भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 है रिसर्च। लेकिन रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गूगल पर बेस्ट करियर आफ्टर 10th लिख दो या फिर बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th सर्च करो। रिसर्च का मतलब होता है ऑप्शंस को डीपली समझना। आपको चेक करना चाहिए इस फील्ड में एक्चुअल वर्क क्या होता है, कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, करियर ग्रोथ कैसी होती है, स्किल्स कौन सी चाहिए होती है, फ्यूचर डिमांड क्या है, इस फील्ड का डे टू डे लाइफ कैसा हो सकता है। आज के टाइम में करियर ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट के पास बहुत सारे ग्रोइंग ऑप्शंस हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी, डिजाइन, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च, टीचिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल एनर्जी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। बट याद रखो, कोई भी फील्ड इसीलिए मत चूज करना क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग प्लस सूटेबल इक्वल्स टू स्मार्ट चॉइस, ट्रेंडिंग बट अनसुटेबल इक्वल्स टू फ्यूचर फ्रस्ट्रेशन। स्टेप 3, अब थर्ड स्टेप है मैच एंड टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट से आपको अपने इंटरेस्ट का आइडिया मिला, रिसर्च से आपको करियर ऑप्शंस का आइडिया मिला। अब दोनों को कनेक्ट करो। आप 3 से 5 ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इंजीनियरिंग लिखने के बजाय स्पेसिफिक सोचो: सॉफ्टवेयर डेवलपर, रोबोटिक इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट,
फाइनेंशियल एनालिटिक्स, टीचर, एंटरप्रेन्योर। फिर इन ऑप्शंस को टेस्ट करो। टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है आपको इमीडिएटली ये सब कोर्सेज को ज्वाइन करना है। आप स्मॉल स्टेप्स भी ले सकते हो। डे इन द लाइफ वीडियोस देखो, फील्ड के प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज देखो, सीनियर्स से बात करो, टीचर्स या काउंसलर से गाइडेंस लो, शॉर्ट ऑनलाइन कोर्सेज ट्राई करो, इंटर्नशिप, वर्कशॉप या प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, उस फील्ड का बेसिक सिलेबस भी चेक करो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर का नाम अट्रैक्टिव लग सकता है, बट उसका रियल वर्क आपको सूट करे या ना करे, ये टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली करियर चूज करने से पहले उस करियर की रियलिटी को समझो। स्टेप 4, एक्ट विद अ प्लान। जब आपको डायरेक्शन क्लियर होने लगता है तब एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप क्लास 10 स्टूडेंट हो तो स्ट्रीम सिलेक्शन केयरफुली करो। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम्स वैल्यूएबल है। कोई स्ट्रीम सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये है आपको किसमें इंटरेस्ट है, एबिलिटी और फ्यूचर गोल्स के साथ मैच कर भी रहा है कि नहीं। अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट हो तो कोर्स, कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम और बैकअप ऑप्शंस भी रेडी रखो। आपको इन चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेईई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, एनएटीए, आईपीएमएटी, डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स, बहुत सारे और भी। बट हर स्टूडेंट के लिए हर एग्जाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए पहले डायरेक्शन क्लियर करो, फिर एग्जाम चूज करो। और हाँ, रिजल्ट का वेट करते करते अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कर देना। अब वक्त है नील और आकाश के स्टोरी पे वापस जाने का। आकाश ने प्रेशर और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे इंजीनियरिंग तो चूज कर ली, कॉलेज भी मिल गया, बट कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज हुआ कि कोडिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। वो स्ट्रगल करने लगा क्योंकि डिसीजन उसका खुद का नहीं था, वो बस एक्सपेक्टेड पाथ को फॉलो कर रहा था। नील ने डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम तो लगाया, लेकिन उसने अपने इंटरेस्ट को समझा। उसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद थी, उसको टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में इंटरेस्ट था। रिसर्च करने के बाद उसने यूआई यूएक्स डिज़ाइन एक्सप्लोर किया। उसने एक शॉर्ट कोर्स भी किया, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए, सीनियर से बात की और फिर डिज़ाइन रिलेटेड कोर्स चूज किया। आज वो एक ऐसे फील्ड में ग्रो कर रहा है जहां उसका इंटरेस्ट भी है और फ्यूचर स्कोप भी बना हुआ है। तो डिफरेंस क्या था? आकाश ने सिर्फ पाथ चूज किया, नील ने पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चूज किया। याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स के बाद का टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम है पॉज लेने का, खुद को समझने का, ऑप्शन एक्सप्लोर करने का और स्मार्ट प्लान बनाने का। आपको एक ही दिन में अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन प्रेशर में डिसीजन लेना रिस्की है। आपका फ्यूचर लॉटरी टिकट नहीं है, आपका फ्यूचर एक स्ट्रक्चर है जिसे आप अवेयरनेस, प्लानिंग और एक्शन के साथ बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये फ्रेमवर्क आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें पता चलेगा कि आपको ऐसे प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस वीडियोस और चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए बोर्ड के बाद आपके सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है।